अध्यक्ष ममता कटारी जी पहुँच चुकी हैं, जो कि कहीं ना कहीं समाज के साथ साथ समाज सेवा भी है और कई सारे कार्यक्रम, कई सारी ऐसी चीज़ें लगी है। और क्या आप बोलना चाहेंगे आज पब्लिक लाइफ से? पहले तो मैं सभी पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे विकास भाई के ऑफिस की ओपनिंग है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे भैया जी हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ संदेश पहुँचाना चाहती हूँ। पहले तो मैं खुल के कहिए, ये हमारे भाई ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है। जो पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल जो चल रहा है पूरे ऑल इंडिया में, जिन्होंने आपने चलाया है और बहुत अच्छा चल रहा है। 6 साल से मैं देख रही हूँ, आप मुझे हर साल बुलाते हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपका लाइव चैनल में जो आपकी न्यूज़ आती है बहुत अच्छी और बहुत देखने लायक आती है, जिसको देखने से लोगों को खुशी मिलती है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से कार्य करें इसमें और आगे बढ़ाएं इस अपने चैनल को। और इसको मैं सारे लोगों से कहते हैं हर खबर, हर एक पहलू आपके साथ। तो हमारे भाई को ये टाइटल बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा आप लोगों के साथ है, आपकी जनता के जनार्दन के साथ है और सबकी न्यूज़ आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं एक अपनी तरफ से भी एक सजेशन देना चाहती हूँ कि मैं विवाह संगठन चलाती हूँ। आप लोगों के पास कोई भी बिना शादी के वंचित ना रहे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी निःशुल्क भाव की सेवा है और मेरा कोई 1 रुपये का भी दान दक्षिणा नहीं है। मैं 20 साल से निःशुल्क भाव की सेवा कर रही हूँ। मैं भाई के न्यूज़ चैनल के अनुसार अपना ये लाइव के अनुसार ये चलाना चाहती हूँ कि भाई मेरे इसको पहुँचाए। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे लाइव चैनल, आपकी पब्लिक लाइव जो चैनल चल रहा है, मेरे ऑल इंडिया में मतलब कॉन्टैक्ट है, मेरे हर क्षेत्र से इंटरनेशनल से मेरे कॉन्टैक्ट है, मेरे हर जैसे मैं मीटिंग करती हूँ, घर पे ही आती हैं सब लोग। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझसे संपर्क करें, एक दूसरे से मिलाना, लड़कियों को दिखवाना, एक दूसरे का काम करवाना, एक दूसरे को पैसा बचाना, एक दूसरे का मतलब सगाई संबंध जो भी होता है मैं सब करवा देती हूँ। देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मैसेज मैम ने दिया है। मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं एक सम्मेलन और कहीं ना कहीं जिनको वर नहीं बनते या कोई दिक्कत आती है एक लाइफ पार्टनर में, तो इस तरह से निःशुल्क एक सेवा भाव में हमने रखा हुआ है। एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे घर में एक किसी कन्या को डुबाना, ये मतलब एक समाज सेवा वाला काम करता है, जो कि मैं सालों 30 साल से कर रही अभी तक मेरे शादियों में 1200 संबंध हो चुके हैं और सभी ने मुझे बहुत बहुत बधाई दी। और मैं सबके यहाँ संबंध होती है जाती हुई शादी में, पार्टी में आशीर्वाद देने, सब लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत खुश है इस चीज़ से। और इसलिए मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल से खुश हूँ, क्योंकि ये हमारी न्यूज़ हमेशा समय पर देते हैं, समय पर काम करते हैं। मैं इसलिए विकास रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और विकास पाठक जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप हमेशा ऐसे खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारे बीच में एक ऐसे भी भाई जुड़ रहे हैं जो मैं आपको बता दूँ, अगर उनके संज्ञान में कोई ऐसा मामला आ जाए कि कोई मृत या कोई परेशान है या उसने खाना नहीं खाया, कोई भी समस्या किसी की तरह की, तो एक ऐसे समाज सेवी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। सिर्फ पता लगने पर ही तुरंत मदद करने पहुंच जाते हैं। तो हमारे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं। और पिछली बार चैनल का वर्षगांठ हमने बनाया हुआ था, वहाँ पे भी हमने कहीं ना कहीं निःशुल्क जूस सेंटर लगाया हुआ था और पूरा गर्मी सीजन में हमने लोगों को बुलाया। और उस टाइम भी दीपक भाई हमारे बीच में आए हुए थे और आज फिर से वो मौजूद हैं। दीपक भाई कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो विकास रावत जी को बधाई देता हूँ। हमारे आपकी टीम को पूरी को सबको बधाई देना चाहता हूँ। आपका चैनल जो चल रहा है हर मोहल्ले अंदर में जहाँ भी खबर मिली है मैं हमेशा देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आपकी जो मेहनत कर रहे हो आपकी मेहनत बहुत आगे तक पहुँचेगी। और मेरा ये कहना है कि आप चैनल को बहुत ऊँचाई तक ले जाओ, इस माध्यम से मैं देखता रहता हूँ। और आपके राघव जी है ना, उनकी खबरें सारी देखता हूँ, वो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं समाज सेवी होते हुए भी किसी गरीब की मदद करना है या किसी के ब्लड चाहिए, कैसी व्यवस्था करना है, व्यवस्था में भगवान की कृपा से फोन पे कर देता हूँ। नहीं भी जाना होता तो फोन का काम होता है, भगवान की कृपा से अच्छा है। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था आज उन्होंने भी वैसा ही बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ब्लड की ज़रूरत हो, किसी भी ज़रूरत हो, तो दीपक भाई कहीं ना कहीं अरेंज करवाते हैं, सारी चीज़ें करवा देते हैं, बिल्कुल निःशुल्क रहती है सारी व्यवस्थाएँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे बीच में साईं लीला संस्था से एक मेरी बहन भी है और कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि एक अच्छा मैसेज रहे और गायों को कहीं ना कहीं
पॉलीथीन से कैसे बचाया जाए और पॉलीथीन मुक्त कैसे किया जाए, जैसे कई सारे अवेयरनेस वो प्रोग्राम करती रहती हैं। साथ ही साथ गरीब बच्चे एजुकेटेड कैसे हों, उनको निःशुल्क शिक्षा कैसे वितरण करें, और इस चीज़ का मुहिम कहीं ना कहीं उनकी चलती रहती है। लास्ट टाइम उन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से पिछली बार जो वर्ल्ड गार्ड बनाई गई थी, तो उस टाइम उन्होंने निःशुल्क शकोरे और बहुत सारी चिड़ियों के लिए बहुत सारे ऐसा बटवाए हुए थे। और मैं आपको बता दूं फिर से वो हमारे बीच में है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइफ में। क्या बोलना चाहेंगे आज आप? पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगी कि पब्लिक लाइफ न्यूज़ के आज 6 वर्ष पूरे हुए हैं और ये बहुत सफलतापूर्वक आपने इसको संभाला है। जैसे कि आपने बताया है कि खुलकर रहिए, अगर पब्लिक अगर खुलकर रहेगी, अपने विचार रख पाएगी, तो आगे हमारे देश का कुछ ना जो हमें समाज के लिए अच्छे हित के लिए कार्य करना है हम वो कर पाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि मैं साइटी का सदस्य हूँ और मैं एडवांस के लिए भी काम करती हूँ, छोटे बच्चे के लिए भी काम करती हूँ और कई जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ। पहले तो मैं आपके माध्यम से ये देना चाहूँगी कि अभी गर्मी काफ़ी अधिक हो रही है, जैसे कि आप गर्मी रहते हैं और आम इंसान के लिए गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो बेजुबानों के लिए कितना है। चाहूँगी कि हर कोई जो है न्यूज़ चैनल देख रहा है वो अपने घर के आस-पास बचा हुआ जो खाना है वो बहुत सही तरीके से बताओ। पॉलीथीन अगर आप अपने गाड़ी में आसपास जरूर बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमें आपसे जोड़ना रखते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू धन्यवाद। बाकी मैं आपको बता दूं हमारे जितने एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं चंदोलिया जी हैं और उन्होंने समय निकाल के आए हैं। सर क्या रहेगा आज हमारे चैनल की वर्षगांठ है, साथ ही साथ आई यहाँ पे लोगों के लिए खुला हुआ है, यहाँ पे किसी समस्या होती है आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जैसा कि और हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि कहीं ना कहीं हमेशा मेरा सहयोग करते हैं और मेरे साथ इतना हाथ से हाथ पकड़ के और कहीं ना कहीं मुझे लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं मेरे सीनियर भी अगर मैं बोला जाऊँ तो मेरे बड़े भाई भी हैं और कहीं ना कहीं मुझे गाइड करने वाले भी मुझे प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि विकास जी अपन को ऐसे करना है और आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा उद्देश्य ये है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आम जनता की जो समस्या है उस पर हम काम करें। बाकी में एक्चुअली में देश में क्या हो रहा है वो दिखाना ज़रूरी है, जनता का क्या मुद्दे हैं वो दिखाना ज़रूरी है। तो एक्चुअली में उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। एक नई टीम मध्य प्रदेश में बनाने का मुझे मौका मिला है पब्लिक लाइफ न्यूज़ चैनल के द्वारा और मुझे पता है मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को करके एक ऐसी टीम मैं तैयार करूँगा जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छा करने वाले हैं और आम जनता की जो समस्या है बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आती जा रही है और वो आएंगी पब्लिक लाइफ के द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी, आपका क्या पहले तो मैं आपको सबसे पहले बधाई दूंगा कि आपने और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में पत्रकारिता का जो स्वरूप है उसकी सच्ची तस्वीर को दिखाना हमारे इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हर उस पत्रकार जो इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उसको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तविकता को आप दृष्टिपटल कर लाएं और समाज के सामने ऐसी परिस्थितियों को जो कि वास्तव में समाज में घट रही हैं वो समाज उसको देख सके और जो जनता के लिए हितकारी हो उन दृश्यों को दिखाएं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि
पत्रकारिता के स्वरूप को लोगों को इस नज़रिए से देखना चाहिए ताकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो मजबूत बन सके और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मार्गदर्शक बन सके। आप युवा पत्रकार हैं तो आप ऐसे युवा पत्रकारों के लिए इस फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं कि वो अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करें और जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है परख करने की जो शक्ति होती है वो पत्रकार के अंदर होती है। मैं यही आपको संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऐसी पत्रकारिता करें ताकि समाज का विकास हो और युवाओं को रोजगार मिले और इस देश की जो सरकार है वो आपके माध्यम से ऐसी गतिविधियों को दूर करने का प्रयास करें जो कि समाज में कुरीति बने। धन्यवाद। हमारी बड़ी मदद बहुत अच्छा मैसेज हमने दिया है और मैं आपको बता दूं आज जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं सबका मैं धन्यवाद करूँगा। बाकी बने रहिए आगे की अपडेट लेने के लिए विकास रावत। तो किस तरीके से एक युवाओं को मैसेज है? मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि युवा जो गलत डायरेक्शन में ना जाए, नशे की लत ना पड़े, अपने करियर पर ध्यान दें और पढ़ाई पर ध्यान दें और आगे भविष्य में आगे बढ़ें और अपने गांव, अपने देश और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो सुशील भाई जैसा कि आप एक जतरती गाँव एक छोटे से गांव से निकल के आए और किस तरीके से जैसे आपने एक शुरुआत की अपनी जिंदगी की तो क्या एक स्टार्टिंग आपकी रही है? गांव में एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक जुनून रखता है कि मैं देश सेवा करूँगा। बहुत सारे युवा मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं देखता हूँ कई सारे युवा कहीं ना कहीं हमने भी एक कहते हैं एक रनिंग की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं देश के लिए कुछ गुजरने के लिए, लेकिन उन युवाओं का भी सपना रहता है कि मैं भी कहीं ना कहीं देश इसी तरीके से रक्षा करूँ। और सुशील भाई आपसे कहीं ना कहीं कई सारे लोग प्रेरणा लेते होंगे। जी, देश सेवा करने का जुनून शुरू से था, गवर्नमेंट जाने का सपना शुरू से रहा है मेरा और इसी सपने को मेरा सपना साकार हुआ है। 2011 में मैंने CRPF में ज्वाइन की और इस 13 साल का जो सफ़र है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है मेरा। इस सफ़र के दौरान मैंने अभी तक 32 सफर में भाग लिया है जिसमें 50 से अधिक आतंकवादियों को मौके का उतारा है। इसी के दौरान मेरे एक उच्चाधिकारी द्वारा मुझे 23 बार प्रश्न पत्र से सम्मान किया जा चुका है और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 3 बार गारंटी पर देकर मुझे सम्मान दिया गया। 2020 में श्री रामनाथ सिंह कोविंद जी द्वारा दिया गया था और 2021 और 22 में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी सम्मान किया जा चुका है। जैसे कि सुशील भाई कहीं ना कहीं जो सम्मान है उस टाइम जो मूवमेंट होगा कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी एक आंसू होंगे कि मैंने देश के लिए जो किया है उसका कहीं ना कहीं आपको जो फल है जो मैंने तो देश सेवा की है और उसका मतलब मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है। इससे ज़्यादा मेरे माता पिता हैं और मेरा भाई है और मेरे छोटे भाई भी हैं, उनको इसका श्रेय जाता है तो उन्होंने मतलब मेरा इसमें सहयोग किया मेरी फैमिली से, इसका श्रेय मेरी फैमिली किया। जैसे कि सुशील भाई आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए हैं, आपको कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सुशील भाई आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं जतरती से, जतरती अभी भी आप यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल आपने जो माता रानी का दरबार है वहाँ पे कुछ सेवाएं आपने निःशुल्क चल रही हैं आपकी, तो ये बिल्कुल देश भावना यहाँ पे भी और वहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं मन आपका जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इस सेवा भाव का जो मन है ये बचपन से है कि मतलब किस तरीके से? पहले देश सेवा का था, अभी जनसेवा का हो गया है क्योंकि मैंने 32 सत्र में भाग लिया है तो इसमें कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। तो सब कुछ देखने के बाद इतना 13 वर्ष के बाद मैंने पूरा इंडिया मैंने घूम लिया है, अपना पूरा देश घूम लिया है। तो अभी जो भी है सब बड़ी कृपा से है। और मैं जब माता रानी में पहले की हमारे यहाँ जग हुई थी मैंने उस पर एक कैब लगाया था और एक बार मैंने भंडारा भी किया है और कल भी हमारे यहाँ पर मिला था मानव पुष्टि है तो मैंने वहाँ भी मतलब कैब लगाया और जनसेवा की और इसी के माध्यम से मैं युवाओं से जुड़ रहा हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं कई सारे समाज के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है और आपके जो कार्य है आपको कहीं ना कहीं हर जगह सम्मान मिल रहा है। समाज के लिए क्या मैसेज है? मैं चाहता हूँ कि जो कार्य मैंने किया है वो सम्मान पूर्ण है और इसका अगर कोई भी करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए।
बस मेरा एक मैसेज है कि अगर कोई भी देश सेवा करता है, और देश सेवा जरूरी नहीं है कि वर्दी पहन करके या फौज में जाकर देश सेवा की जाए। देश सेवा आप किसी भी कोने में रह करके आप देश सेवा कर सकते हो किसी विभाग से। जैसा कि बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया है, मैं आपको बता दूं, देश सेवा वर्दी पहन करनी, देश सेवा आपका मन कहीं नहीं होना चाहिए देश सेवा के प्रति, आप कैसे ही देश सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सुशील जी ने 2013 में ज्वाइन किया और आज उनका जो संघर्ष रहा है, लोगों को लग रहा है कि इतना आसानी तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं मौत भी बहुत करीब से गुजर के गई होगी, और उस मूवमेंट में कहीं ना कहीं क्या फीलिंग सर आपको रही? जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक ही चीज़ देखी जाती है कि देश विरोधी जो गतिविधियाँ हैं, जो असमर्थ तत्व हैं, उनको खत्म किया जाए। तो उस टाइम हम लोग परिवार या अपनी तरफ देते, हमारे लिए देश ही पूरा परिवार होता है। मैं आपको बता दूं एक आर्मी के लिए सबसे बड़ा जो होता है वो देश होता है, और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब आर्मी में ज्वाइन होते हैं तो एक कसम खिलाई जाती है, मरेंगे तो देश के लिए, जिएंगे तो देश के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब देश की कोई बात आती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे सर हूँ, चाहे वो देश का कोई भी बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जब देश की बात आती है तो आन खान के लिए कोई भी मर मिटने के लिए तैयार रहता है। मुझे पता है जब ऐसे वीर देश में होंगे तो दुश्मनों को आने में भी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कहीं सुशील जैसे व्यक्ति ना मिल जाए जो हमें किल कर दें या मार दें। तो आने से पहले भी 10 बार सोचते होंगे, जब इनके इस तरह के ऑपरेशन देखते होंगे वो भी अपने देश में बैठकर कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारे साथ ना घट जाए, तो 10 बार सोचते होंगे। मुझे प्राउड होता है ऐसी सेना पर, ऐसे अपने इंडिया की जो सेना है जिनके द्वारा इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपको दिल से। बने रहिए आगे के अपडेट के लिए विकास रावत के साथ।